भारत को किसी भी मुहिम जोई का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन के दौरे पर वाशगाफ अल्फाज में इंतबाह। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमें कोई भी किसी सूरत धमकाया या मजबूर नहीं कर सकता। सिपा सालार ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय धमकियों के पेश नजर मजबूरी हरबी तैयारियों का जायजा लिया। अगले मोर्चों पर सिपाह के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे, जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। आपकी धमकियों के रिस्पॉन्स देने का हमें हक है। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस शैल नेवर बी सरप्राइज्ड बाय यू, बट लेट मी शो यू वी शैल सरप्राइज यू। हम भारत से चौंकेंगे नहीं बल्कि उसे हैरान कर देंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का दो टूक पैगाम। कहा, भारत जान ले जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं। भारत की जानिब से किसी भी जारी हद का जवाब दिया जाएगा। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। डेमोक्रेसीज दे नेवर फाइट वॉर। पुलवामा वाक़या के बाद इंडिया में मुसलमान हैं और जो कश्मीरी हैं उनके साथ क्या हुआ, दिस इज़ नॉट बीइंग सेकुलर। आप अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। अमन चाहते हो तो कुलभूषणों को पाकिस्तान ना भेजो। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारत भी अमन की राह अपनाए। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती, इंसानियत से दुश्मनी ना करें। खित्ते के अमन को सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, आइए इसको हल करते हैं। भारत का सारा मीडिया वॉर जर्नलिज्म कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया अमन पसंदी की जानिब है। हम कमिटी ऑफ नेशन में पॉजिटिवली रेलेवेंट हैं। लोग हमसे बात करते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। एनी एग्रेशन इफ इम्पोज्ड वी शैल डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट, टू लास्ट बुलेट एंड टू आवर लास्ट ब्रेथ। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दिफाए वतन के लिए सीना सब्र रहेंगे। मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। डीजी ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम। 22 फरवरी 2017 को पाकिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ हुआ था। ये बाकी तमाम ऑपरेशन से मुश्किल था। पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो फेंस चल रही है उसके अच्छे नताइज आना शुरू हो गए हैं। फायर रेट चल रहे हैं जो कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद बाकी तमाम ऑपरेशन से मुख्तलिफ और मुश्किल था। डायरेक्टर जनरल ISPR का कहना है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क भर में अमन के लिए करना था। इसके अच्छे नताइज आना शुरू हो गए हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत सारे वाकयात को कामयाबी से रोका, आगे भी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। एक इंक्वायरी जनरल असद दुरानी के बारे में आपको पता है कि हो रही थी। एसेंशली वो इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई थी वो वायलेशन ऑफ मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर थी। इंक्वायरी ने यह कंक्लूड किया कि जनरल असद दुरानी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए। उनकी पेंशन और दीगर अलाउंसेस मनसूख, नाम ECL पर है। दीगर 2 सीनियर ऑफिसर भी जेर हिरासत हैं। उनका कोर्ट मार्शल भी चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा तमाम तफसीलात सामने लाई जाएंगी। DG ISPR की न्यूज ब्रीफिंग। हुकूमत ने बहावलपुर में कलदम तंजीम के मुबैयरा मदरसे और मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमत पंजाब ने मस्जिद और मदरसे के इंतजाम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक कैंपस में 70 असातिज़ा और 600 तलबा हैं। इक़दाम कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले के तहत किया गया। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। ताकतवर के लिए
इस मुल्क में मुख्तलिफ कानून है और बेचारा कमजोर के लिए मुख्तलिफ है। जब तक सजा और जजा का निजाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा, कोई इदारा ठीक नहीं होगा। जितना मर्जी शोर मचा ले, हमने एक एक का एहतसाब करना है। वजीर आजम इमरान खान का फिर दो टोक ऐलान। कहा जो बड़ा डाकू पकड़ा जाता है वो नेल्सन मंडेला बन जाता है। ताकतवर डाकू को पकड़ें तो सारे डाकू इकट्ठे हो जाते हैं कि जमहूरियत को खतरा है। जेलों में सिर्फ गरीब असेंबली में डाकू नजर आते थे। जब महलात पकड़े गए तो ये कोई कागज नहीं दे सके। एम्बेसी और कॉन्सुलेट से मुतल्लिक मसाइल खुद हल करूंगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए बरतानिया की ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल के वफ्द से गुफ्तगू। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बावनत से तारकीन वतन के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। पुलवामा हमले की आड़ में कश्मीरियों पर मुजालिम। बर्मिंघम में कश्मीरी तंजीमों का भारतीय कौंसलेट के सामने शदीद एहतजाज। भारत मुखालिफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्रेडफोर्ड में सालाना सिराजुम मुनीरा कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। शेख अब्दुल कदीर आवान का खुतबा सदारत में बयान। कैटालोनिया में आज़ादी पसंदों का एक बार फिर शदीद एहतजाज। हस्पानवी शहर मुजाहिरीन के आज़ादी के पुरजोश नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन ने 12 गिरफ्तार रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। एहतजाज के बायस शहर की कई मरकजी शाहराएं बंद, मामलात जिंदगी मफलूज। दियारे गैर में मुल्की सकाफत के साथ कहकों का तूफान। ल्यूटन के कार्निवल आर्ट सेंटर में पाकिस्तानी स्ट्रेज ड्रामे गोलगप्पे ने धूम मचा दी। नसीम विक्की, आगा माजिद, हनी, ज़ारा अकबर और दिगर फनकारों की कहका और मज़ाहिया बातों और रक्स ने शुरका के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया की सबसे बड़ी 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में होगी बात दिफाए वतन की और साथ साथ नई तहकीकात, जिसके बाद अगले स्पीकर। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटी हुई है महाज पर, मुझे इन सफों में तलाश का। निडर फौज के बहादुर सिपाही सलार जवानों का हौसला बढ़ाने फ्रंट लाइन पर आ गए। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। अफसरान और जवानों से मुलाकात की और अफवाज की पेशावराना तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने सपा के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कोई डरा सकता है ना धमका सकता है, हर किस्म की जारहियत या मुहिम जोई का पूरी कुव्वत के साथ भरपूर जवाब देंगे। पुलवामा हमले के बाद भारतीय जंगी जुनून, पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज रवैया। सिपा सालार अफसरान और जवानों से मुलाकात और पेशावराना तैयारियों का जायजा लेने लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंचे। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर फॉर्मेशन कमांडर्स की मजमूई सूरत हाल, पेशावराना तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मजमूई हरबी पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार, सिपाह के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा।
डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे में कहा कि हमें कोई भी किसी भी सूरत धमका या मजबूर नहीं कर सकता। हर किस्म की जारहियत या मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज की गीदड़ भपकियों पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल आ गया। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, कोई किसी भूल में मत रहे। हम गुजरे कल की फौज नहीं, अपने कदमों पर खड़े होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। हमने 70 साल से आपको देखा। हमारा पैगाम वाज़े है, मैली आंख से देखने का सोचना भी मत। आप हमें हैरान नहीं कर सकते। इस दफा पाकिस्तान का फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ किस्म का और हैरान कुन होगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। तो हम जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। हम वी एक्सपेक्ट कि आप हुकूमत पाकिस्तान की अमन की पेशकश पर जिम्मेदारी से गौर करेंगे और खित्ते की अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दफा और अपना रिस्पॉन्स हमारा हक है, उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स गया, इसी तरीके से मिलिट्री रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, हमारे तीनों सिपा सलारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। हम बैटल हार्डेंड हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you, but let me show you, we shall surprise you. पुलवामा हमले के बाद भारत ने बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाए। पाकिस्तान ने अपने तौर पर तहकीकात की और फिर वजीर आजम ने जवाब दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि दबाव में नहीं, अपने मुफाद में सिर्फ इसके खिलाफ एक्शन लेंगे जो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा हो। वाकया हुआ, कोई एविडेंस नहीं और आपने इल्जाम लगा दिया। और अब तो पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया कि एविडेंस लाएं, एंड इफ देयर इज एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम द सॉइल ऑफ पाकिस्तान, नॉट अंडर योर प्रेशर, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम बिकॉज ही इज एनिमी ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी डिटर्मिनेशन तो आपने देख ली। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफर्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चाहे तहकीकात करवा लें, लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फर्द के खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। बारूद आपका, गाड़ी मकामी और हमलावर कश्मीरी था। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कई तहें हैं, वहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता। हमला कैसे हुआ, भारत अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछे। हमला जिस कश्मीरी नौजवान ने किया है वो मकबूजा कश्मीरी का मुकामी नौजवान लड़का है। उसकी तारीख भी देख लें कि 2017 में कैसे वो अंडर अरेस्ट रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको कैसे माल ट्रीट किया। उसके पेरेंट्स का वीडियो पैगाम भी है, वो भी देखिए कि किस तरीके से उसको उस नहज पे लाया गया कि वो ये वायलेंट रिस्पॉन्स थे। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान में मौजूद लोगों ने इस किस्म के हमले को आज से बहुत महीनों पहले प्रेडिक्ट किया कि इलेक्शन सीजन है, जो कैंपेन चल रही है, ये मुमकिनात उन्होंने उनके मीडिया में, सोशल मीडिया में आई कि कहां वाकयात हो सकते हैं। आप ये भी देखिए कि उस हमले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी डेथ हुई है उनकी क्लास कंपोजिशन क्या है। जो वीडियो रिलीज की गई है आदिल की, अगर आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करें एक्सपर्ट से कि किस क्वालिटी की है, कितने डिस्टेंस से ली गई है, कैसे डबिंग की गई है, उसमें जो वेपन्स दिखाए गए हैं वो कौन से हैं, उसका एनालिसिस भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर देगा।
पाकिस्तान जब भी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता है, भारत में अचानक वाकयात क्यों रोनुमा होने लगते हैं? भारतीय ड्रामेबाजियों के पीछे क्या मकासद होते हैं? उनका अहाता DGISPR ने 8 पॉइंट्स में किया है। वो पॉइंट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। अब फरवरी मार्च में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से मुतल्लिक 8 बहुत ज़रूरी इवेंट्स जो है वो हो रहे थे। सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा था और अच्छी इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेरर लिस्टिंग के ऊपर बातचीत होनी थी। अफगान पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस चल रहा था, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही थी। यूरोपीय यूनियन में यूनाइटेड नेशन की मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर सिटिंग होनी थी। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के मुकदमे की बहुत डिसाइसिव हियरिंग होनी थी। FATF की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होनी थी और पाकिस्तान के लिए फैसला होना था। करतारपुर बॉर्डर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक दोनों ममालिक के दरमियान मीटिंग थी और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि इस वक्त चल रहे हैं वो भी पाकिस्तान में आने थे। तो ये वो 8 इवेंट्स थे जो पाकिस्तान में हो रहे थे या पाकिस्तान से लिंक थे। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दिफाए वतन के लिए सीना सपर रहेंगे। अस्करी क़यादत का दुश्मन को दबंग अंदाज में पैगाम। कहा, मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा अपने खून से किया जाएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम दिखाया गया। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमने बहुत मुश्किलों से गुजर के एक उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां हम पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं। हम कमिटी ऑफ नेशन में पॉजिटिवली रेलेवेंट हैं। लोग हमसे बात करते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो वी डू नॉट विश टू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट विद एनीबॉडी इन इंडिया, बट any aggression, if imposed, we shall defend every inch of our motherland at all cost, to last bullet and to our last breath. इंशाल्लाह हम अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ वो फ़ौज नहीं है जो यूनिफॉर्म पहनती है। When it comes to Pakistan, 207 million Pakistani are the armed forces of Pakistan. कोई political party नहीं, कोई segment of life नहीं। We are only one entity and that is Pakistan. दो जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, आप अमन और तरक्की चाहते हैं तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क भेजना छोड़ खित्ते का अमन तबाह ना करें, तरक्की के मौके मत जाया करें। दो जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। डेमोक्रेसीज दे नेवर फाइट वॉर। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत हैं तो उसके नाम्स को भी ज़हन में रखें। आप सेकुलर मुल्क हैं तो फिर ऐसे हालात क्यों पैदा हों कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको हर्ट किया जाए। पुलवामा वाक़या के बाद मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ, जो इंडिया में मुसलमान हैं और जो कश्मीरी हैं उनके साथ क्या हुआ। दिस इज़ नॉट बीइंग सेकुलर। आप अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। खित्ते के अमन को तबाह नहीं करें, तरक्की के मौके को मत गंवाएं। जंग के हालात पैदा ना करें। आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से दुश्मनी कर लें मगर इंसानियत से दुश्मनी मत करें। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आने का मशवरा दे दिया और बोले कि बेहतर तालीम, बेहतर रोजगार सबका हक है। आप आने वाली नस्लों से अपनी बेवकूफ़ी के सब ये हक मत छीनिए। आइए इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। हम 21वीं सदी में हैं। हमारे खित्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स का है। ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत बल्कि जो बाकी ममालिक हैं उनके लोगों को बेहतर तालीम, बेहतर रोजगार, बेहतर सेहत हक हासिल है। दे हैव अ राइट टू लिव एंड लिव इन पीस एंड लिव इन एनवायरनमेंट विच आर बेस्ड ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी एंड कोएग्जिस्टेंस। हमने अपने यूथ को उस तरफ लेके जाना है जहाँ के 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि जंग की जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं और हालात पैदा कर रहे हैं। आप आने वाली नस्लों से अपनी बेवकूफ़ी के ज़रिए ये हक ना छीनें। आप पाकिस्तान से दुश्मनी कर लें, पाकिस्तानियत से दुश्मनी कर लें, इंसानियत से दुश्मनी ना करें। जल्दी पर तेल डालने की मिसाल भारतीय मीडिया पर सादिक आती है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी इंडियन मीडिया के शर्मनाक किरदार की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया वॉर जर्नलिज्म कर रहा है जबकि पाकिस्तानी मीडिया का किरदार अमन का है।
दो किस्म की मीडिया होती है, एक वार जर्नलिज्म के लिए और एक पीस जर्नलिज्म के लिए। सारा मीडिया इंडिया का वार जर्नलिज्म कर रहा है। हमें लगा क्राउन प्रिंस इसे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन कैमरे पर उन्हें देखकर और सुनकर भारत की जनता ने कुछ और ही महसूस। आज मास्टर स्ट्रोक उसी भारत की भावना। हमने दिल जोड़ा लेकिन प्रिंस ने दिल तोड़ा, यही आज का मास्टर स्ट्रोक है। और इस खबर का लेट मी अप्रिशिएट पाकिस्तानी मीडिया। जैसे मैंने सिंगलनेस ऑफ कंसेप्शन की बात की, मीडिया इज पार्ट ऑफ दैट। बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, पीस जर्नलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप। इंडिया के मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया में यही फर्क है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और वजीर आज़म इमरान खान ने बबांगे तो हल कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका एहतसाब करेंगे। वजीर आज़म कहते हैं कि ताकतवर डाकू को पकड़ा जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है, बड़ा डाकू पकड़ा जाए तो नेल्सन मंडेला बन जाता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इलाज कराना ही नहीं चाहते। नवाज शरीफ कहते हैं इलाज के लिए बाहर भेजें या जेल में रखें। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर था 3 दफा 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। 10 साल वजीर आला रहा था शहबाज शरीफ, वो भी बाहर चेकअप करवाने जाता है, पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिए। शहबाज शरीफ साहब ऐसे जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो कश्मीर फतह करके जा रहे हैं जेल की तरफ। उधर नवाज शरीफ हर रोज उसके हम टीवी पे देखते हैं, 7 लोग नारे मार रहे हैं। ताकतवर के लिए इस मुल्क में मुख्तलिफ कानून है और बेचारा कमजोर के लिए मुख्तलिफ है। जब तक सजा और जजा का निजाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा, कोई इदारा ठीक नहीं होता। करप्शन का जो पूरी एक टोला बना हुआ है, जमहूरियत बचाने के नाम पे अपनी सारी चोरी बचाने के चक्कर में है। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूँ, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, एक एक का एहतसाब करना है हमने। बर्मिंघम में भारतीय काउंसुलेट के सामने पुलवामा वाक़े की आड़ में मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काजमी की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तहरीक कश्मीर बरतानिया की कॉल पर ब्रिटिश कश्मीरी तंजीमों की जानिब से बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया गया। इस मौका पर तमाम सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए शिरकत की और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने कहा तमाम पाकिस्तानी अपने मजलूम और निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते रहेंगे। शुरा ने खबरदार किया अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई का सोचा भी तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह जब तक आज़ादी कश्मीरी को मिलती हम उनके हक के लिए बोलते रहेंगे। तमाम कौम मुतहद है और तमाम अपोजिशन तमाम जमातें मुतहद हैं और इंशाल्लाह बच्चा बच्चा कट बढ़ेगा कश्मीर की आज़ादी के लिए। Kashmiris are here to in solidarity with the Kashmiri people. We will fight for our right to self-determination. हमने ऐद किया है कि जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी जाती इंशाल्लाह हम इसी तरह प्रोटेस्ट बैन-अक़वामी तौर पर जारी और सारी रखेंगे। Indian forces should be stop killing in Kashmir and using the pellets gun, and if not, then he will see very bad. The suffering for this freedom, and I really want freedom from all Indian armies, but the Indian army will not accept it, but it's only causing them death. मोदी है ये पुलवामा का जो इसने ड्रामा रचाया है कभी कामयाब नहीं होगा। ये खुद ही जो है ना ये वहाँ धमाका करा के पाकिस्तान पर ये ब्लेम लगाता है। भारत अपने इंतहा को पहुँच चुका है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि आलम दुनिया और आलम इस्लाम इसमें मुदाखलत करे। हमें उसे बावर कराना चाहते हैं कि इंडिया
कश्मीर पर फिलफोर जो जुल्म कर रहा है उसे बंद करे और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। Mostly the Kashmiri and they're mostly killing the babies and the children of the students of the schools. एक ही डिमांड है कि हमें अपना हक खुद अरादियत दिया जाए, जो हमारा पैदाशी हक है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। जो आज प्रोटेस्ट हुआ इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन आर्मी को, वो जो हर रोज हजारों के साथ शहीद कर रहे हैं, मैं मजम्मत करता हूं और हम चाहते हैं कि पूरी अवाम और पूरी जितनी भी हमारी नेशन है और यूनाइटेड नेशन है, इनको बावर करना चाहते हैं कि जब तक कश्मीर की आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इंडियन कौंसलेट के आगे एहतजाज करने आए हैं कि वो जो मकबूजा कश्मीर जुल्म कर रहा है उसकी हम पर जोर मज़म्मत करते हैं। हम 70 साल से ये जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीर को आज़ाद किया जाए, मगर 70 साल में इंडिया ने आज दिन तक कुछ नहीं पाया, सिर्फ हमें उन्होंने लाशें दी हैं। उनसे ये अपील करते हैं कि ये खून बंद किया जाए। मोदी जो आलमी गुंडा है, जो कश्मीरियों के खून के साथ उसके हाथ रंगे हुए हैं। पाकिस्तान पे इल्जाम कर रहा है कि ये पुलवामा पर जो अटैक किया गया, पाकिस्तानियों ने अटैक किया, वो हमारा पाकिस्तान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। मैं raising the matter of Kashmir and the brutality in Indian occupied Kashmir after the recent Pulwama attack, and we are trying to we have only one reason, which is to show solidarity to the people of Indian occupied Kashmir. To India, reference to the human rights violations going on in India, the Indian Army's recent statement, we are here to warn India. मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात पैदा कर रखे हैं, इससे ये तासर मिल रहा है कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी जो है वो हिंदुस्तान से निकलने वाला है। इंडिया की बर्बरियत के खिलाफ यहाँ मौजूद हूँ। पिछले 70 साल से मेरे बहन भाई सफरिंग कर रहे हैं, उन्हें बेगुनाह को कत्ल किया जा रहा है। इंडिया के लिए सबसे बेहतर मौका ये है कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करे। ब्रिटिश कश्मीरियों पाकिस्तानियों ने इंडियन कौंसलेट के बाहर खड़े होकर ये साबित किया है कि हम भारत का गस्माना कब्जा किसी सूरत में कश्मीर में तस्लीम नहीं करते। 8 लाख भारतीय फौज कश्मीर में शिकस्त खा चुकी हैं। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी समेत लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ग्लासगो में पीटीआई ईस्ट और वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ओहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हक में पास की गई करारदादों पर अमल दरामद करवाने में अपना किरदार अदा करे। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट में देखिए। ग्लासगो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड के अहदेदारों मियां अली अहमद सूफी, राना समी और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत कश्मीरियों की हक सच की आवाज़ को दबाने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पुलवामा जैसे ड्रामे करवा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तानी कौम और सियासी जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करती हैं। कश्मीर के हवाले से सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। उनको हलाक किया गया है और उसके रद्द अमल में भारत ने जो अभी तक जो कुछ किया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और जिस तरह उन्होंने उस वाक़ये को इस्तेमाल करते हुए अपने इंतखाबी ज़रूरतों को, अपने इंतखाबी, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है उनका, और हर मुल्क की जो सियासी साइकी होती है वो मुख्तलिफ होती है, और भारत के ना आक्मनंदेश हुक्मरानों ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपनी आवाम को उन हक़ाइक़ तक आगाह न करें जो कि दोनों मुल्कों के माबैन बेहतरीन तल्लुकात की ज़मानत बन सकते हैं। मियां अली अहमद सूफी और राना समी और दीगर का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और कश्मीर में जारी मज़ालिम रोकने में अपना किरदार अदा करे। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। ब्रेडफोर्ड में सालाना सिराजुम मुनीरा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। अपने खिताब में शेख अब्दुल कदीर आवान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ वक्कार बाबर की रिपोर्ट देखिए।
ब्रेडफोर्ड की मस्जिद दारुल इरफान में सालाना रूहानी इज्तिमा सिराज मुनीरा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सिलसिला वैसिया नक्शबंदिया के अमीर शेख अब्दुल कदीर ऐवान ने की। खुतबा सदारत में शेख अब्दुल कदीर ऐवान का कहना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। दियारे गैर में बसने वाले तमाम मुसलमान अपने किरदार से साबित करें कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी राह पर चल रहे हैं और इसका अमली नमूना है। सिर्फ दुनिया की नहीं, दीनी पहलू को भी अपना हर अमल उसे परखा जाए। अगर ऐसा ना हो तो फरमाया खुशी न मान लें तब तक मोमिन नहीं हो। आखिर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाली पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गईं, जबकि मुंतज़मीन ने तकरीब में आने वाले तमाम हज़रात का शुक्रिया भी अदा किया। वकार बाबर, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन के नीम खुदमुख्तार इलाका कातालुनिया में आज़ादी पसंदों ने अपने 12 असीर रहनुमाओं के खिलाफ अदालती ट्रायल और आज़ादी के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शहर की कई मरकजी शाहराहों को अमली तौर पर मफलूज किए रखा। तफसीलात देखिए बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। आज एक मरतबा फिर बार्सिलोना की सड़कों पर कतालान आजादी पसंदों का राज रहा। बहुत बड़ी तादाद में कतालान आजादी पसंद अपने 12 असीर रहनुमाओं के खिलाफ अदालती ट्रायल और आजादी के हक में सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने शहर की कई मेन शाहराहों को अमली तौर पर मफलूज कर दिया, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और कातालुनिया का कौमी तराना गाते रहे। बाज़ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन कशीदगी भी देखने को आई। शहर के मरकज में जेर जमीन प्लासा कतलुनिया ट्रेन और मेट्रो स्टेशनों पर मुजाहिरीन ने कब्जा जमाए रखा और भरपूर नारेबाजी करते रहे। इस हड़ताल से न सिर्फ शहर मुतासिर हुआ बल्कि कतलुनिया के गिरदोनवाह के इलाकों में ट्रेन और बस सर्विस भी मुतासिर रही। दूसरी तरफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारे दिन भर अलर्ट रहे, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए इन मुजाहिरों की फजाई निगरानी भी की जाती रही। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि कतालान आजादी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ अदालती ट्रायल के बाद हुकूमत बजट को मंजूर कराने में नाकाम हो गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद कतलान मेंबरान असम्बली ने बजट के खिलाफ वोट दिया था। इस बहरानी कैफियत के बाद वजीर आजम पेड्रो सांचेज को कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान करना पड़ा, जो 28 अप्रैल को होंगे। कातालुनिया की आजादी की तहरीक ने जहाँ स्पेन में सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत पैदा कर रखी है, वहीं मुआशी तौर पर भी बहरानी कैफियत है, जिसका मुस्तकबिल करीब में कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। अब आपको बताएं कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह के मौके पर जर्मनी के शहर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अवामी तहरीक के कारकुनान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। असगर मिर्जा ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जर्मन शहर इफनबाग में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट सैयद फरहत हुसैन शाह ने खसूसी शिरकत की और खिताब किया। तहरीक इंसाफ के साजिद अली कालू, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर भट्ट और समाजी रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान भी शरीक थे, जिन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इस्लाम के लिए गिरां कदर खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सालगिरह का केक काटा गया और उनकी सेहत की लंबी उम्र के लिए दुआ भी की गई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुबई के मरकजी रहनुमा मोहम्मद अमीन सरगाना की जानिब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर औरंगजेब बरकी के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट की क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई के मकामी होटल में पाकिस्तान से आए पीपल्स पार्टी के CEC के मेंबर औरंगजेब बरकी के एजाज़ में दावत का एहतमाम किया गया। दावत में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत की और उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के मेज़बान मोहम्मद अमीन सरगाना ने कहा, पाक फौज भारतीय गीदड़ भभकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पुलवामा में जो हमला हुआ है, भारतीय जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसमें जो है पाकिस्तान को जो है इसकी आड़ में, पुलवामा हमले की आड़ में पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ़ किस्म की गीदड़ भभकियाँ वारत दे रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने, हमारी पाक फ़ौज ने पहले भी ज़बरदस्त मुकाबला किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर इंडिया ने कोई ऐसी जुर्रत की, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई दरअंदाजी की, तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाल्लाह। तकरीब के मेहमान खसूसी औरंगजेब बरकी ने कहा, भारत पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता। बीजेपी जो कुछ कर रही है ये उनकी अंदरूनी सियासत है, क्योंकि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। इंडिया की बेसिकली ये उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स काम कर रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रही है और जो आपने देखा है मिड टर्म इलेक्शन अभी रिसेंटली हुई है, उसमें काफ़ी जगह इनको काफ़ी क्या ज़्यादा मेजॉरिटी एरियाज़ में इनको डिफीट हुई है जो बीजेपी है। तो वो सिर्फ अपनी जैसे कह रहे हैं ना, पॉलिटिक्स को बीजेपी अपना वोटर को अपने तरफ दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हास ने कहा, पाकिस्तान एटमी मुल्क है, कोई भी इसकी तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। जरूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सख्त कशीदगी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी इस टाइम बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान को मजबूत किया, और आज कोई भी मुल्क उसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। और इस वक्त ज़रूरत लेकर ये है कि पाकिस्तान में और ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए दोनों मुल्क जो डायलॉग करें, आपस में बैठें और मसला कश्मीर समेत सारी चीज़ों पर बैठ कर उनको हल करें। तकरीब में हालैंड से आए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैफुल्ला सैफी, मलिक मोहम्मद असलम, जुल्फ़िकार अली मुग़ल, फैसल गुजर, मुकरम बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दियारे गैर में मुल्की सकाफत के साथ कहकहो का तूफान। लूटन के कार्निवल आर्ट सेंटर में पाकिस्तान स्टेज ड्रामे गोलगप्पे ने धूम मचा दी। नसीम विकी, आगा माजिद, हनी, ज़ारा अकबर और दीगर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पर शरका के दिल जीत लिए। सफदर बुखारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लूटन के कार्निवल आर्ट सेंटर में पाकिस्तानी स्टेज अदाकारों ने रौनकें बखेर दी। नसीम विकी, आगा माजिद, हनी अलबेला, ज़ारा अकबर और दीगर की जुगतों ने ड्रामा देखने के लिए आने वालों को कहकों पर मजबूर कर दिया। ड्रामा में जहां फनकारों ने बरजस्ता जुमलों से लोगों को हंसाया, वहां लोक गीतों पर फनकारा के रक्स ने ड्रामा को चार चांद लगा दिए। इस मौका पर फनकारों ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक खूबसूरत कवाली भी पेश की।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम विक्की, किरण, आगा माजिद, हनी अलबेला, ज़ारा अकबर और दीगर फनकारों ने कहा वो बहुत मेहनत से ड्रामा तैयार करके यहाँ आते हैं ताकि अपनों से दूर पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जा सके। फनकारों का कहना था कि उन्हें यहाँ आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाना बहुत अच्छा लगा और उन्हें उम्मीद है कि लोग भी इस ड्रामा से खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे। इन दिनों हमारी टीम जो कि हमारे प्रोड्यूसर जबी साहब लेकर जुबैर साहब यूके में आते हैं, इन दिनों हम बड़ी अच्छी टीम लेकर जिसमें मुसन्निफ हिदायतकार नसीम विक्की साहब हैं। लूटन में मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम शो किया है क्योंकि 2016 में जब मैं आई थी तो बस करना था शो लेकिन नहीं कर पाए। आज शो किया है, बहुत मज़ा आया और इतनी थकावट के बाद फर्स्ट टाइम मैं यूके में आई थी और लूटन में हमने पहला शो किया है। फर्स्ट हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा गया है, बड़ी अच्छी पब्लिक है। लूटन में हमेशा शो करते हैं और यहाँ पर हमेशा शो अच्छा होता है। यहाँ की ऑडियंस जो है और यहाँ का जो माहौल है वो ड्रामे के लिए बहुत अच्छा होता है। यूके की कम्युनिटी को बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत से ड्रामा लेकर आते हैं, जो इसको प्रोड्यूस करते हैं और बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत होती है। आजकल वीज़े लगने आसान नहीं है। हमेशा की तरह आप हमसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम आपसे तवक्को रखते हैं। बड़ा खूबसूरत प्ले आपके पास इस वक्त आ चुका है जिसका नाम है गोलगप्पे। ड्रामा देखने के लिए आने वालों ने भी प्रोग्राम को खूब सराहा और ऐसी तकरीबात के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। फनकार हमारे मुल्क से आते हैं तो अच्छा लगता है हमें, तो हमें भी एक मौका मिलता है, हम अपने दोस्तों के साथ आठ के थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। लूटन के अवाम ऐसे शोज़ को वेलकम करते हैं और इस तरह के शोज़ लूटन में और दीगर इलाकों में होने चाहिए। इस तरह के इवेंट की वजह नाल थोड़ा गेट टुगेदर हो जाता है, पुराने यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। कम से कम साल में 2 दफ़ा तो ये प्रोग्राम होने ही चाहिए। यहाँ पे ये हमारे जो पाकिस्तान के फनकार वगैरह आते हैं तो यहाँ पे पूरी फैमिलीज़ वगैरह देखने आती हैं, तो आना भी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि हमारी सकाफत क्या है। इस तरह की तकरीबात से तारकीन वतन को मुल्क की यादों के साथ सकाफत और फन से भी जोड़े रखती हैं, जबकि बाहम मिलकर तफरीह का मौका भी मुयस्सर होता है। सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लूटन। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।